नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है रिश्तों की लड़ाई। स्त्री या लड़की सिर्फ शारीरिक ज़रूरत नहीं है, उसके प्रेम में पड़ना अभिशाप भी नहीं है। स्त्री या लड़की एक आत्मीय उपस्थिति है, एक ऐसी ज़रूरत है जिससे व्यक्ति को मानसिक संबल मिलता है। हवा में खुशबू, स्पर्श में सनसनी, हंसी में झरने की खिलखिलाहट, बातों में गीतों की सरगम, यह सब एक लड़की के कारण ही व्यक्ति को अनुभव होता है। कितनी अजीब बात है कि फिर भी स्त्री पुरुष के प्रेम में हजार तरह की बाधाएं हैं। प्रेम करना धरती पर सबसे कठिन काम है। प्रेम को छिपाए रखना उससे भी अधिक कठिन, और जग जाहिर होने पर उसके नतीजे को भोगना, जैसा हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। उस वक्त 17-18 साल का रहा हूँगा मैं, जब वह लड़की मेरे दिल में समा गई थी। आखिर क्या खास बात थी उसमें। आज सोचता हूँ तो खुद पर हंसी आती है, पर उस वक्त मुझे उसका सब कुछ अच्छा दिखाई देता था। उसका रंग, उसका रूप, उसकी चाल, उसके बाल, उसकी हंसी, उसकी बातें और सिर झटकना, उसके अधेरों पर कंपन, सब कुछ। मैं इंटर में था उन दिनों और वह 11वीं में। उसके पिता का हमारे शहर में नया नया तबादला हुआ था। वे लोग हमारे मकान के ऊपर वाले हिस्से में किराएदार बनकर आए थे। आते ही नमिता की माँ ने कहा था, लड़कियों के स्कूल में दाखिला करवा दो नमिता का। मैंने कई दिन अपनी साइकिल पर भागदौड़ की, तब कहीं जाकर उसका दाखिला हो पाया। नमिता के पिता नए शहर में आकर अपनी घर गृहस्थी जमाने में जुटे हुए थे। उनका यह काम मैंने कर दिया तो उन्होंने आभार सा माना। नमिता मेरे पास आने जाने लगी और मैं उसके पास। हमारे विषय भी एक जैसे थे। नतीजतन पढ़ने लिखने में भी हम सहयोगी बन गए। इस मिलने मिलाने के सिलसिले में कब नमिता मुझे अच्छी लगने लगी और कब नमिता के दिल में मैं उतर गया, कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन वह अपने हाथों से सब्जी बनाकर लाई, खाओ। उसने जिद की तो मैंने पूछा, क्यों लाई। वह बोली, अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाने का बहुत दिनों से मन था, खाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसकी आंखों में और ज़्यादा कशिश पैदा हो गई थी, उसकी आवाज़ में और ज़्यादा खनक आ गई थी। उसकी चितवन में कुछ खास बदलाव दिखा, जिससे सिर्फ मैं अपने भीतर महसूस कर रहा। और फिर न जाने कैसे उस दिन कह गया था, क्या बीवी बनकर भी इतने ही प्यार से खिलाया करोगी। नमिता शर्म से एकदम लाल पड़ गई। छी, गंदी बात नहीं करते, शादी करना गंदी बात है, मैंने चिढ़ाते हुए कहा, और उसकी लाई सब्जी खाने के लिए अपने चौके से माँ से 2 रोटियां मांगकर एक प्लेट में ले आया। माँ कहती ही रही कि सब्जी तो ले जा, खाएगा किससे, पर खाना तो मुझे अपनी महबूबा की सब्जी से था। पर अचरज यह बात का पहला कौर मैंने अपने हाथों में नमिता के मुंह में रखा और उसने अपने हाथों मेरे मुंह में। पता नहीं सब्जी में स्वाद था या नमिता की उंगलियों में या उस वातावरण में। उतनी स्वादिष्ट सब्जी जीवन में फिर कभी मुझे खाने को नहीं मिली। वह स्वाद, वह छुअन और वह चितवन जो उस सब्जी में घुल मिल गई थी, शायद वह कहीं नहीं मिल सकती थी। मम्मी पापा ने शादी की है और दोनों लड़ते रहते हैं, नमिता ने कहा। अगर गंदी बात ना होती तो वे लड़ते क्यों। तुम शायद ठीक कहती हो, मेरे मम्मी पापा भी अक्सर किसी न किसी बात पर उलझे ही रहते हैं। और तो और माँ खाना तक नहीं बनाती, बस हमारे गुस्से में मुंह ढककर बिस्तर पर पड़ जाती है और हम ठंडे पड़े चौके चूल्हे को देखते रहते हैं। मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि आदमी औरत जब एक दूसरे के साथ निभा नहीं सकते, शांति से रह नहीं सकते, तो फिर शादी क्यों करते हैं। औरत अलग रहे और आदमी अलग, दोनों कमाएं और दोनों अलग अलग खाएं। शायद दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। गालों पर गुलाल सा बिखर गया था नमिता के, नजरें झुक गई थी। रोटी का कौर मेरे साथ चुभला जरूर रही थी, पर मेरी तरफ देख नहीं रही थी। कैसी ज़रूरत। मेरे सवालों में जो शैतानी छिपी थी उसे वह समझ गई थी। आंखें नचाकर बोली, एक्टिंग तो ऐसे करते हो जैसे बिल्कुल अनाड़ी हो, कुछ जानते ही नहीं। फिर एक दिन उसने कहा था, मम्मी पापा दिन में तो खूब लड़ते हैं, पर रात को पता नहीं उनकी नाराज़गी और लड़ाइयाँ कहाँ चली जाती हैं। ऐसा तो मेरे मम्मी पापा भी करते हैं, लड़कर बहुत दिनों तक अलग नहीं रहते, रात को दोनों में सुलह हो जाती है। मैंने फिर थोड़े शरारती मूड में कहा, शायद इसे ही तुम ज़रूरत कह रही हो, मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखूंगा। एक दिन मैं बेहद उदास सा नमिता की
माँ के पास जा बैठा। नमिता मेरे लिए खाना परोस लाई। आज तुम यही खा लो। उनके स्वर में ममतत्व और लाड़ था। नमिता अपना खाना खुद परोस लाई। आज तुम्हारे मम्मी पापा में दिन में बहुत लड़ाई हुई। मैं उसी तरह उदास बना रहा, कुछ बोला नहीं। आंखों में आंसू लरजते रहे। नमिता की माँ मेरे बालों में हाथ फिराती रही और बोली, सब ठीक हो जाएगा, पिता कहीं चले गए हैं, तुम जरा माँ का ख्याल रखना। कंठ अवरुद्ध था। अब तक उन्हीं के पास बैठा था, अकेले नहीं छोड़ा। डर लगा कहीं कुछ करा ना ले। औरत और धरती को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है बेटे, नमिता की माँ बोली। जब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है तभी मरने का फैसला करती है औरत, वरना उसे अपने बच्चों से मोह होता है और वह उनसे बंधी किसी तरह जिंदगी घसीटती रहती है। मेरी माँ भी यही कहती है। मैंने कहा, अगर मेरा ख्याल ना होता तो वह मेरे पिता जैसे व्यक्ति के साथ एक दिन भी ना निभाती। सब छोड़ छाड़ कर वह कहीं चली जाती या कुछ करा लेती। नमिता हंस दी। मेरी मम्मी भी यही कहती है प्रकाश। वह अपने माता पिता के सामने मेरा नाम लेती थी, पर एकांत में मुझे तुम ही कहती। पर पापा से लड़ाई होती तो बिसूरती हुई मुझसे कहती, मेरे कारण इस घर में रह रही है, वरना उस आदमी के साथ एक पल न रहे। नमिता की माँ भी हंस दी और उन्होंने बेटी के सिर पर एक प्यार भरी चपत जड़ दी। तो क्या झूठ बोलती हूँ? अच्छा मम्मी, मैं नमिता की माँ को मम्मी ही कहता। आप लोगों के बीच लड़ाई होती क्यों है? शायद आदमी औरत एक साथ रह ही नहीं सकते। नमिता की मम्मी ने कुछ सोचकर कहा। दोनों की प्रकृति एक दूसरे के खिलाफ होती है, दोनों के स्वभाव, दोनों की ज़रूरतें एक दूसरे से भिन्न। शायद इसलिए किसी न किसी बहाने हम लड़ते पड़ते हैं, फिर लड़ाई ख़त्म भी हो जाती है। तुम लोगों के कारण सुलह करनी पड़ती है, नमिता की माँ ने कहा। अगर हम लोग बीच में ना होते तो? नमिता ने पूछा। हम कभी के एक दूसरे से अलग हो जाते। नमिता की माँ ने कहा। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता नमिता। मैंने एक दिन भावुकता में बहकर नमिता को बाहों में कस लिया। वह भी बाहों में सिमट गई और मेरे गले में बाहें डाल देर तक सटी खड़ी रही। मैं भी। तुम मुझे हर वक्त याद आती हो। तुम भी। वह उसी तरह सटी रही। तुम मुझसे शादी के बाद अपनी मम्मी की तरह लड़ोगी तो नहीं? शायद हम कभी न लड़े, उसने कहा। और अगर लड़े तो? मैंने शंका प्रकट की। लड़ाई क्यों होगी? उसने पूछा। हमारे मम्मी पापा किस बात पर लड़ते हैं? किसी भी बात पर। कोई बात नहीं होती फिर भी लड़ पड़ते हैं। उनकी बेवजह लड़ाई कभी समझ में नहीं आती। कहीं हम लोग भी बेवजह एक दूसरे से न लड़ने लगे। नहीं, शायद हम न लड़े, उसने अनिश्चिंतता से कहा। और अगर लड़े तो? मैंने पूछा। अगर लड़ाई की संभावना हो तो हम शादी ही क्यों करें? जीवन भर प्रेमी प्रेमिका ही क्यों न रहें? उसने सुझाव दिया। प्रेमी प्रेमिका कैसे रह सकते हैं? एक दिन तुम्हारी किसी और से शादी हो जाएगी और मेरी किसी और से, फिर हम फिर भी एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। वह मुस्कुराई। तुम्हारा पति अपनी बीवी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और तुम्हें रुई की तरह ढूंढ डालेगा। तुम्हारी बीवी भी पति की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और तुम्हारा वह अपना जीना हराम कर देगी। हो सकता है हम अपने पति या पत्नी से उसी तरह लड़ने लगे जैसे हमारे माता पिता लड़ते हैं, और फिर हम भी अपने बच्चों के कारण एक दूसरे को बर्दाश्त करते रहें, झेले और झेलते हुए जिए। तब जिंदगी कितनी बेस्वाद और कर्कश होगी, कितनी कलहपूर्ण। कहीं हमारे माता पिता की लड़ाई का भी यही कारण ना हो। मैंने शंका प्रकट की तो नमिता भी कुछ सोचने लगी। आज ये अचानक मेरे हाथ लग गई। नमिता ने एक डायरी मेरे सामने रखी। पापा की है। इन 2-4 पृष्ठों को पढ़कर देखो। पापा अपनी उम्र में किसी लड़की को कितना चाहते थे। जिन पृष्ठों के कोने नमिता ने मोड़ रखे थे उन्हें पढ़ा तो चकित रह गया। नमिता के पिता ऊपर से रूखे सूखे दिखाई देने वाले व्यक्ति भीतर से कितने कोमल, कितने कल्पनाशील और कितने भावुक किस्म के जीव थे। पढ़कर आश्चर्य हुआ। कोई सरिता नामक लड़की उनकी ज़िंदगी में आई थी। एक दिन मेरे हाथ मम्मी की लिखी एक कॉपी लग गई। नमिता को पढ़ने के लिए दी तो नमिता मुस्कुराई। तुम्हारी मम्मी के दिल में भी कभी कोई और रहता था और वह भी उसकी दीवानी थी। पिताजी को यह भी कभी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी पत्नी किसी और को चाहे।
मैंने कहा, हमारे माता पिता के बीच लड़ाई का मूल कारण यही है शायद। उन्हें एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। सामाजिक रूप से जरूर वे एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ हैं, पर वास्तव में एक दूसरे से अलग और दूर। रिश्तों को निभाने के लिए ही शायद वे एक दूसरे के साथ बेमन से रिश्तों को जी नहीं ढो रहे हैं, नमिता ने कहा। नहीं, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती हैं, वे दोनों हम लोगों के कारण ही साथ हैं। फिर देर तक हम चुप बैठे रहे। न वह कुछ बोली न मैं, और मैं अचरज कि हम लगातार एक दूसरे को महसूस करते रहे, न बोलकर भी जैसे सब कुछ बोलते कहते रहे। कमरे की चुप्पी ने हमारा प्रेम एकदम मुखर था। हम उद्यत प्रेमी प्रेमिका थे और पति पत्नी बनने के सपने देख रहे थे, और यह भी जानते थे कि जब हम माता पिता बनेंगे तो अपने माता पिता की तरह ही लड़ेंगे। लड़ाई का कारण कुछ भी होंगे या कोई भी कारण नहीं होगा। नमिता की माँ कहती है कि आदमी औरत प्रकृति के एक दूसरे से भिन्न और परस्पर विरुद्ध हैं, इसलिए लड़ेंगे ही। तो फिर हम पति पत्नी और माँ बाप क्यों बने? जीवन भर प्रेमी प्रेमिका ही क्यों न रहे, एक दूसरे के लिए तड़पते छटपटाते प्रेमी प्रेमिका। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।